हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो दोस्तों आज हमने वेदांता के अंदर देखा एक बहुत ही तगड़ा मूव। 5% तक दोस्तों आज के दिन हमको स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। और अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली शेयर में जहां पर ओपनिंग हुई करीबन 450 रुपीज़ पे, उसके बाद शेयर देखिए 470 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन 479 रुपीज़ तक शेयर में आपको तेजी देखने को मिली है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, लेकिन यह एक सडन मूव देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि देखिए शुरुआत से शेयर में तेजी थी, एक सडन अप मूव देखने को मिला और इसके पीछे कुछ खबरें हैं जिनके कारण दोस्तों स्टॉक में आज इतनी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है। वैसे ये जरूर कह सकते हैं कि वेदांता पिछले एक महीने के अंदर जरूर 4-5% नीचे आया, लेकिन लास्ट 6 महीनों के अंदर जिस तरीके का तगड़ा मूव दिखाया है वो अपने आप में देखिए काफी सिग्निफिकेंट है और काफी शानदार है। तो अब यहाँ से आगे क्या कर सकता है वेदांता, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों ऐसी खबर क्या थी जिसने तेजी दिखाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ वेदांता लिमिटेड क्लाइम नियरली 7% इन थर्सडे ट्रेड आफ्टर द कंपनी ऑथराइज्ड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स एट मीटिंग हेल्ड टुडे कंसीडर एंड अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। जी हाँ, कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे साफ कर दिया है कि कंपनी बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के तहत करीबन 1 लाख डिवेंचर्स यहाँ पर इशू करती हुई नजर आएगी, जिसकी फेस वैल्यू भी 1 लाख रहेगी। यानी इसका मतलब है करीबन कंपनी 1000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रेस करने वाली है थ्रू एनसीडीज। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेस करती हुई नजर आएगी और जैसे ये खबर निकल कर आई स्टॉक में आप देख सकते हैं एक तगड़ा अपमूव देखने को मिल गया। अब देखिए समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए वेदांता को इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि वेदांता जो है वो बेसिकली वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड के अंदर। और जिस तरीके से कंपनी अपने एक्सपांशन के ऊपर काम कर रही है, जिस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों आज इस खबर के बाद तेजी आना। यह ध्यान रखिए कंपनी कमीशन कर रही है ऑलमोस्ट 1.5 MTPA ट्रेन सेकंड एंड ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से 100% कैप्टिव एल्यूमिना कैपेसिटी लाया जाए ऑफ 6 MTA। राइट, इस तरीके की कंपनी की कोशिश लगातार आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा कंपनी अगर आप देखेंगे हाल ही में इन्होंने अपने माइनिंग ऑपरेशंस कंप्लीट करे हैं, जो सिजमाली बॉक्साइट माइन है जो ओडिशा के अंदर है, और अलग अलग कोल माइंस है जहाँ पे दोस्तों कंपनी काम कर रही है। रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेदांता की कमिटमेंट भी है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी कंपनी काम करेगी। याद रखिए वेदांता अपने आप में ऐसी अकेली डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है जो करीबन 430 KT स्मेल्टिंग कैपेसिटी यहाँ पर एक्सपांशन करने वाली है अंडर वे एट कोरबा बाल्को। और कंपनी क्या कोशिश करी, कंपनी ये भी कोशिश करी किस तरीके से यहाँ पे जो डी बॉटल नेकिंग है प्लान से कंपनी के, उसके ऊपर भी फोकस की जाए, किस तरीके से उसको इनेबल किया जाए। और कंपनी चाहती है कि उसकी जो टारगेट कैपेसिटी है ना वो ऑलमोस्ट आपको 3.1 मेट्रिक टन FY26 तक देखने को मिल जाए। तो कंपनी का लगातार इसके ऊपर काम है, चल रहा है लगातार दोस्तों, कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस ब्रोकरेज ने कंपनी का टारगेट भी बढ़ा दिया था फ्रॉम टू ऑलमोस्ट 536, जो पहले 418 रुपये था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो व्यूज़ है ब्रोकरेजेस के वो भी आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड कंपनी में दोस्तों लगातार जिस तरीके से एक्सपांशन के लिए अब फिर से फोकस कर रही है, बिकॉज देखिए कंपनी के ऊपर डेट की समस्या थी, लेकिन हम कह सकते हैं उसको कंपनी ने बहुत हद तक सुलझाया और उसको देखिए बाजार ने डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं प्रशंसा भी करी। राइट, स्टॉक में जो आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला उसके पीछे का रीज़न भी क्या है वो वही है। राइट, इसलिए आपने खुद नोटिस किया होगा कि देखिए वेदांता के ऊपर लगातार क्या हो रहा है ना, अपग्रेड आते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए क्यों, बिकॉज वेदांता के ऑलमोस्ट $10 बिलियन EBITDA प्लान है और एनालिस्ट ने इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट है वो बेसिकली बढ़ा है। वेदांता इज एग्जीक्यूटिंग ओवर 50 हाई इंपैक्ट ग्रोथ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस एंड पावर बिजनेस। राइट, और वेदांता का आपको पता है स्प्लिट होने वाला है। जिनको नहीं पता है, वेदांता बेसिकली अपने शेयर्स को स्प्लिट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अलग अलग यहाँ पे जो कंपनी के बिजनेसेस है उसमें स्प्लिट करता हुआ देखने को मिलेगा। आपको हर कंपनी के शेयर भी मिलते हुए नजर आएंगे अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी कितना कुछ कर रही है, ताकि वो बेसिकली कंपनी डीमर्जर्स क्यों कर रही है अपने बिजनेसेस का, उसके पीछे का भी रीजन है। उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि किस तरीके से वैल्यू अप्रिसिएशन हो। जो स्टॉक में तेजी हमको देखने को उतनी नहीं मिल पाई, कंपनी चाहती है कि और तेजी देखने को मिले, वैल्यू अनब्लॉक होती हुई नजर आए। जो वैल्यू डेफिनेटली देखिए एक पूरे बिजनेस के अंदर होता क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एज अ होल बिजनेस है, राइट, ये वेदांता है, लेकिन वेदांता चाहती है कि देखिए इसका जो माइनिंग का बिजनेस है वो अलग हो, जो कोल का बिजनेस मतलब जो कंपनी का ऑयल एंड गैस का बिजनेस है वो अलग हो। कंपनी चाहती है कि जो बाकी के इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं उसको कंपनी अलग कर ले, क्योंकि होता क्या ना एज अ होल में बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि देखिए एज अ होल में मान लीजिए कभी इसमें दिक्कत हुई तो ये नहीं बढ़ पा रहा है,
राइट। इसके दिक्कत के कारण जहाँ पर ये बढ़िया कर रहा है उसके बावजूद भी देखिए स्टॉक में अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब अलग अलग कंपनीज हो जाएगी तो डेफिनेटली हर कंपनी अपने बेसिस पे चलती हुई नजर आएगी, अपनी बेसिस पे बढ़ेगी, राइट। तो ये कंपनी का फोकस है। और इसीलिए दोस्तों जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी ने हाल ही में जो उनका एल्यूमिनियम प्लांट है एट ओडिशा and zinc mine and smelter at Dariba, Rajasthan. For analysts and fund managers, last week an attempt to showcase its plan to record a $10 billion EBITDA. ये उन्होंने शो किया अपने इन्वेस्टर्स के सामने। और इसी दोस्तों कंपनी ने क्या फोकस किया है, कंपनी ने प्लान किया कि किस तरीके से $10 बिलियन नियर टर्म EBITDA यहाँ पर आएगा, जिसमें $4.2 बिलियन का आएगा फ्रॉम एल्यूमिनियम, 2.7 फ्रॉम जिंक और सिल्वर, और 0.9 बिलियन आएगा फ्रॉम ऑयल एंड गैस। इस तरीके का कंपनी का फोकस है। ब्रोकरेजेस ने क्या कहा, देखिए ब्रोकरेजेस ने कहा कि जो वेदांता का ऑपरेटिंग यहाँ पर जो काम कर रही है विद टेक्नोलॉजिकल एडवांस एसेट बेस, और कंपनी किस तरीके से अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, बिजनेसेस को बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, कैप्टिव पावर यूसेज है, रिन्यूएबल्स भी है, तो इसके ऊपर कंपनी का फोकस डेफिनेटली है। और उनका मानना है कि जो कैपेक्स प्लान है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे जा रहा है। ये मोतीलाल ओसवाल कहते हैं। सीएलएसए ने क्या कहा, सीएलएसए ने कहा कि जो कंपनी का एल्यूमिनियम सेगमेंट है वो की वैल्यू ड्राइवर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल मिक्स है। वही जिंक पे उनका मानना है कि जो हिंदुस्तान जिंक है जिसमें 1.2 MT ऑफ जिंक प्रोडक्शन हो रहा है ऑलमोस्ट $1,000 पर टन के वैल्यू से, उनका मानना है कि ये जब इंक्रीज होगा तो इससे और फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनी की अर्निंग्स बढ़िया आती हुई नजर आएगी जिंक से और ऑयल से। ये सीएलएसए ने साफ साफ कहा। तो नो डाउट जैसा मैंने कहा आपको कि यहाँ पर ब्रोकरेज का व्यू अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। सीएलएसए ने दोस्तों ₹520 का टारगेट कर दिया, 16% की अपसाइड दिखाई। नुवाना ने इसका कैपिट जो टारगेट है वो कितना ₹644 पर शेयर कर दिया, राइट। तो व्यू कितना चेंज आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस ऐसे नहीं है कि देखिए सब ब्रोकरेजेस ने टारगेट बढ़ाए, कुछ ब्रोकरेजेस है जिन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग रखी है, जैसे कि आप मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों टारगेट प्राइस ₹500 रखा है, राइट। तो नो डाउट ब्रोकरेजेस का व्यू, लेकिन होलिस्टिक अगर आप देखेंगे एज अ व्यू एज अ होल देखेंगे तो नो डाउट ब्रोकरेजेस पॉजिटिव दिख रही है। हाल ही में दोस्तों कंपनी के प्रमोटर अनिल अग्रवाल साहब से पूछा गया कि क्या आप अपनी होल्डिंग और कम करेंगे, तो देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कहा, वी हैव 62%, 62 to 61% पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ द कंपनी। और उन्होंने कहा हम कंफर्टेबल है इससे। अगर उन्होंने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे पास आता है, कोई आइडिया देता है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन उनका मानना है कि हम अभी 61.5% से कम अपनी होल्डिंग नहीं करने वाले। ये बात ध्यान रखिएगा, वेदांता के प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 70 से 60% पर आ गई। तो जब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे थे तो नो डाउट देखिए शेयर होल्डर के मन में भी क्वेश्चन आता है, जो कंपनी के अंदर बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर्स बेच क्यों रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, डेट है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने माना कि अभी हम 61.5% से नीचे नहीं जाएंगे अपनी होल्डिंग के अंदर, ये उन्होंने साफ साफ कर दिया। तो ये भी देखिए हमारे को ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर भी हमको व्यू जो क्लियर मिल गया वो भी पॉजिटिव था। अब देखिए सिंपल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए स्टॉक जो है वो नो डाउट एक अच्छा रैली में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 5 दिनों में आज की मेजर तेजी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ आज जिस तरीके से अप मूव आया वो बढ़िया था। 479 रुपीज़ का हाई है, 470 471 पे बंद हुआ है, तो ऐसा भी नहीं कि दिन के लोस के करीब जाकर बंद हुआ है, स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो उसका 52 हफ्तों का हाई है वो 506 रुपये का है। मेरे हिसाब से देखिए सिंपल सी बात है, वेदांता के अंदर आई थिंक जिस तरीके से कंपनी के प्लान्स हमको आते हुए देखने को मिले वो आई थिंक बाजार में पॉजिटिविटी लेकर आए। आई थिंक दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से दोस्तों पूरी मेटल साइकिल में आपको एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, ये भी पॉजिटिविटी है। तीसरी बात ये है दोस्तों, कंपनी का जिस तरीके के आगे के प्लान्स है इसके ऊपर भी बाजार डेफिनेटली विचार कर रहा है और उसको प्राइस बढ़ाता हुआ, इसके पीछे का रीज़न भी ये हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वेदांता के अंदर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स अभी भी डेट को लेकर जो है वो है, बट उसको आई थिंक कंपनी डेफिनेटली देख रही है और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। आई थिंक वो भी बाजार देख रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखिए पॉजिटिव है। बाकी देखिए वेदांता के अंदर आज जरूर 471 पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। जिस तरीके से स्टॉक के अंदर हाल फिलहाल में मूव हमको देखने को मिला है, बात साफ है कि 500 रुपये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 500 रुपये से हमको इसमें मुनाफा वसूली स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। अगर दोस्तों शेयर यहाँ पर टिक जाता है और 480 490 के ऊपर बंद होता है तो नेक्स्ट लेवल यही कि 500 रुपये के ऊपर टिक पाते हैं कि टिक पाता है, बिकॉज 500 रुपये पे आपको सेलिंग जरूर देखने को मिलती है। तो 500 रुपीज़ इसका मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करते थे कि सपोर्ट साफ साफ दिखता है कि जिस तरीके से हमको 470 रुपये का इसका ऑलमोस्ट एक लो लगा बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, बट उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली, ये बात दिखता है कि दोस्तों स्टॉक में एक बेस क्रिएट हो चुका है और अब फिर से दोस्तों स्टॉक जो है वो डेफिनेटली आज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना और अपमूव दिखा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बट मेरा मानना यही कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।